मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को अंकेक्षण के लिए चौथा वीडियो बनाना है। इस चौथे वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है कैसे। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है कैसे, इस तथ्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रमाणन का अर्थ समझना होगा। प्रमाणन को इंग्लिश में हम वाउचर कहते हैं और इसका प्रयोग आपने अनेक बार किया है, परंतु आप नहीं जानते हैं कि इसे ही हम लोग प्रमाणन कहते हैं या वाउचर कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रमाणन क्या है। आप जानते हैं कि एक अंकेक्षक का काम लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करना है और लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करने के लिए वह लेखापाल के लेन देनों को लेता है। अब लेखापाल इस लेन देनों को लिखता है। अब लेखापाल जब ये लेन देनों को लिखता है तो वह लेन देनों को लिखने के लिए दुकानदार से यह मांगता है कि भैया आपने कितनी की खरीदी है, कितना माल बेचा है, कितना किराया दिया है, कितना मजदूरी दिया है, कितना बैंक से निकाला है या बैंक से दिया है। इस तरह का सारे डिटेल्स वो प्राप्त करता है और जिसके आधार पर वह लेखांकन बनाता है और उसी लेखांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों की सत्यता की जाँच अंकेक्षण के द्वारा की जाती है। अगर लेखापाल द्वारा बनाए गए लेखांकन की सत्यता की जांच अंकेक्षक के द्वारा की जाती है तो आप जानते हैं कि अंकेक्षक का काम केवल लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करना और अंकगणितीय शुद्धता ही जांच करना नहीं है, परंतु उस प्रमाणकों का भी अध्ययन करना है और जांच करना है जिसके आधार पर लेखापाल इन लेन देनों को लिखा है। फिर से यहाँ पर सवाल उठा कि उस प्रमाणकों के आधार पर, यानी कि प्रमाणक क्या है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक व्यवसायी का मुख्य कार्य वस्तुओं को खरीदना और वस्तुओं को बेचना है। इसका मुख्य कार्य वस्तुओं को खरीदना और वस्तुओं को बेचना है। एक दुकानदार जब वस्तुओं को बाजार में बेचता है तो वह वस्तु के साथ साथ ग्राहक को एक रसीद भी देता है, जिस रसीद में वस्तु का नाम, वस्तु का दर, वस्तु की मात्रा लिखी रहती है, जिसे ग्राहक रसीद के नाम से जानता है। उस रसीद को ग्राहक के लिए उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, कभी उसे रखता है या उसे फाड़ कर फेंक देता है, लेकिन एक दुकानदार उस रसीद को संभाल कर रखता है क्योंकि यही चीज़ उसका प्रमाणक है जिससे यह साबित होगा कि उसने इस वस्तु को ग्राहकों के द्वारा भेजा है, यानी कि विक्रय के लिए रसीद का होना ज़रूरी है। अब दुकानदार जिन वस्तुओं को बेचा है स्वाभाविक है उसने कहीं ना कहीं जगह से खरीदा होगा। जब दुकानदार किस वस्तु को कहीं से खरीदता है तो खरीदने वाले से भी वह एक बिल मांगता है, जिसको हम लोग परचेज इनवॉइस के नाम से जानते हैं, यानी कि क्रय विचय, जिसमें वह खरीदने वाले का नाम, उसमें उसकी मात्रा, उसका दर निर्धारित होता है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वह व्यक्ति, मतलब कि दुकानदार उस व्यक्ति से माल को खरीदा है। मैंने जैसा कि कहा कि इसका मुख्य कार्य खरीदना और बेचना है, लेकिन एक दुकानदार को वस्तु खरीदने और वस्तु बेचने के लिए और अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे अगर वो दुकान किराए पर लिया हुआ है तो उसे किराए देने पड़ेंगे। बैंकों में वह पैसा जमा करता है, बैंकों से पैसा निकालता है। अपने दुकान के प्रचार प्रसार के लिए वह विज्ञापन करता है, ब्याज प्राप्त करता है, छूट देता है, अतः अनेक तरह के कार्य वह करते हैं और अनेक तरह के जब वो कार्य करते हैं तो उनके प्रमाणिकता की भी आवश्यकता होती है। जैसे एक दुकानदार जब मकान मालिक को किराया देता है तो उस मकान मालिक से किराए की प्राप्ति रसीद पाता है, यानी कि किराए की प्राप्ति रसीद उस किराए का प्रमाणन है। जब वह माल ट्रक से या रेलवे से मंगवाता है अपनी दुकान में तो ट्रक वाले से या किराए का बिल मांगता है या फिर रेलवे का टिकट वगैरह वह रखता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि हाँ उसने वह भाड़ा चुकाया है। अतः एक दुकानदार जब भी कोई लेन देन करता है तो उस लेन देन को साबित करने के लिए प्रमाणक रखने की आवश्यकता होती है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो बेचते समय वह कैश मेमो का प्रयोग करता है या विक्रय रसीद का प्रयोग करता है। जब वह खरीदता है तो वह क्रय बीजक का प्रयोग करता है। जब वह किराए का भुगतान करता है तो किराए की प्राप्ति रसीद लेता है। जब वह भाड़े का भुगतान करता है तो भाड़े का बिल बनाता है, जो कि ये तमाम चीज़ें इस बात की प्रमाणक होते हैं कि वह वस्तु
वह कार्य लेन देन सही ढंग से हुए हैं। अब इस प्रश्न को अच्छे तरह से समझने के लिए मैंने इसे लिख दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि थ्योरी सुनकर नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपके इस कार्य को आसान करने के लिए मैं नोट्स बना दिया हूँ। और अभी जितनी भी बातें मैंने आपको समझाया है वह सारी की सारी बातें मैं उसे लिख दिया हूँ, और वह सारी बातें को फिर से दोहराया जा रहा है। और उम्मीद है कि जो लाइनें मैंने लिखी है उसके आधार पर इसे समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है कैसे। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है कैसे, इस कथन की पुष्टि करने के लिए हमें सबसे पहले प्रमाणन के अर्थ एवं उसके महत्व को समझना होगा। उससे पहले हम ये जानें कि प्रमाणक का अर्थ क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया और उसी चीज़ों को मैंने लिख दिया है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक व्यवसाय का मुख्य कार्य वस्तुओं को खरीदना एवं बेचना होता है। अतः जब वह कोई वस्तु ग्राहक को बेचता है तो ग्राहक को उसके साथ एक रसीद देता है। हम सभी जानते हैं कि एक दुकानदार जब भी कोई वस्तु ग्राहक को बेचता है तो वह ग्राहक को अपने साथ एक रसीद देता है। आप कहेंगे कि सर हम लोग तो दिन भर वस्तुओं को खरीदते हैं परंतु हम लोगों को कोई रसीद नहीं दी जाती है। तो मैं आपको कह दूं कि वैसा व्यक्ति लेखांकन की पूरी पद्धति को अपनाता नहीं है और वो लेखांकन नहीं करता है। लेकिन जब भी आप एक प्रमाणित दुकानों में जाएंगे, बड़े कीमत के मूल्य जब लेंगे, तो आपने यह महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको दुकानदार के द्वारा एक रसीद दी जाती है। वही चीज़ मैंने लिखा है कि जब कोई वस्तु ग्राहक को एक दुकानदार बेचता है तो वह ग्राहक को वस्तु के साथ एक रसीद देता है जिस पर वस्तु का नाम, उसकी मात्रा एवं कीमत इत्यादि लिखी रहती है। उपभोग करने वाला ग्राहक के लिए उस रसीद का कोई महत्व नहीं होता है, प्रायः उसे वह फाड़कर फेंक देता है, किंतु व्यावसायिक संस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण रसीद होता है। वस्तुतः यह व्यावसायिक लेन देन का प्रमाण होता है। वस्तुतः यह क्या है? व्यावसायिक लेन देन का प्रमाण होता है। यह साबित करता है कि वास्तव में यह लेन देन हुई है, जिसके आधार पर लेखापाल द्वारा इसकी लेखांकन प्रविष्टि की गई है। अर्थात जब भी एक लेखापाल विक्रय की जर्नल बनाता है या विक्रय के लेन देन को लिखता है तो वह इसी रसीद के आधार पर लिखता है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह लेन देन वास्तव में सही लिखा गया है। ठीक इसी तरह जब एक व्यवसायी वस्तुओं को खरीद कर लाता है तो खरीदने वाले से क्रय का बीजक मूल्य यानी कि परचेज इनवॉइस प्राप्त करता है, जिसमें वस्तु का नाम, उसका दर, उसकी कीमत एवं मात्रा निर्धारित रहती है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रविष्टि वास्तविक एवं सत्य है। जैसा कि ऊपर में लिख दिए थे कि व्यापार का मुख्य कार्य खरीदना एवं बेचना होता है, परंतु इस मुख्य कार्य को संपन्न करने के लिए दुकानदार को और अन्य भी कार्य करने पड़ते हैं। जैसे दुकानदार अगर दुकान किराए पर लिया हुआ है तो किराया देने का काम करता है। दुकानदार भाड़े पर लिया है तो वह किराया देते समय दुकान मालिक से भुगतान के बदले में किराए का रसीद मांगता है। ठीक इसी प्रकार माल मंगवाने के लिए ट्रक या ट्रेन इत्यादि का उपयोग करता है, जहां भी उसे भाड़ा देता है, और इन सभी लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए वह इसका रसीद भी प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ समझने की बात यह है कि एक दुकानदार जब भी कोई लेन देन करता है तो उस लेन देन को प्रमाणित करने के लिए रसीदों का, परचेज बीजक का या विक्रय बीजक का प्रयोग करता है, जिसे अगर अंकेक्षक उसकी लेन देन की सत्यता का प्रमाण मांगे तो वह उसे प्रमाणित कर सकता है। उसी को मैंने यहाँ संक्षेप में लिख दिया। अर्थात संक्षेप में कहा जा सकता है कि खरीद के लिए परचेज इनवॉइस यानी क्रय बीजक का होना जरूरी है। बेचने पर हम विक्रय बीजक का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम उसे कैश मेमो या रसीद के नाम से भी जानते हैं। किराया देने पर हम किराए प्राप्ति की रसीद इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं, और यह सभी चीज़
प्रमाणक कहलाता है। प्रमाणक का मतलब है कि वह लेन देनों को प्रमाणित करता है। अतः परचेज बिल को, सेल्स बिल को, कैश मेमो को, किराया प्राप्ति रसीद को, बस का भाड़ा को, टिकट को, इन सबों को हम लेन देनों का प्रमाणक मानते हैं। उम्मीद है कि प्रमाणक समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि प्रमाणन क्या है। तो यहाँ से आते हैं कि क्या था, अंकेक्षक जब अपना कार्य प्रारंभ करता है, अंकेक्षक जब अपना कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करनी पड़ती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब अंकेक्षक अपना कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करनी पड़ती है तथा लेखा पुस्तकों की जांच करते समय यह देखना होता है कि प्रत्येक लेखा की प्रविष्टि सत्य है या नहीं तथा पर्याप्त प्रमाणक के आधार पर प्रविष्टि की गई है नहीं। अर्थात एक अंकेक्षक जब लेखा पुस्तकों की जांच करता है तो जांच करने से पहले वह समस्त लेन देनों का प्रमाणन प्राप्त करना चाहता है और जिस लेन देन का प्रमाणक नहीं होता है, अगर अंकेक्षक चाहे तो उस लेन देन को सत्य नहीं मान सकता है। इसलिए प्रत्येक दुकानदार को या लेखापाल को चाहिए कि वह उन्हीं लेन देनों को लिखे जिसका प्रमाणक उपलब्ध है। अगर प्रमाणक नहीं होगा तो एक अंकेक्षक उसे लेन देन को सत्य नहीं मान सकता है। इसलिए फिर से मैं दोहरा दूं कि अंकेक्षक जब अपना कार्य प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करनी पड़ती है तथा लेखा पुस्तकों की जांच करते समय यह देखना होता है कि प्रत्येक लेखा की प्रविष्टि सत्य है तथा प्रत्येक प्रमाणक के आधार पर प्रविष्टि की गई है, यानी कि इस प्रत्येक लेन देनों का प्रमाणक होना ज़रूरी है। और वस्तुतः इसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रमाणन कहते हैं। अब यहाँ से हम प्रमाणन का अर्थ जान गए कि एक अंकेक्षक द्वारा जब लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच की जाती है तो सबसे पहले प्रत्येक लेन देन का प्रमाणक होना ज़रूरी है और उसके प्रमाणक को ध्यान रखना और प्रमाणक से लेन देनों को मिलाने की प्रक्रिया ही प्रमाणन कहलाती है। अब कुछ विद्वानों ने प्रमाणन की परिभाषा अपने अपने तरह से दी है। जैसे J.R. बॉडलीबाई ने कहा है कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है। फिर रोनाल्ड एवं आयरिश के शब्दों में प्रमाणन एक तकनीक या शब्द है। रोनाल्ड एवं आयरिश के शब्दों में प्रमाणन एक तकनीकी शब्द है जिसका आशय ऐसे प्रपत्रों की जांच से है जो एक लेन देन का समर्थन करने वाले तथा ठीक बताने वाले सबूत माने जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बातें किसी भी विद्वानों के मुताबिक लिखी होती है उसे समझाया नहीं जा सकता है, उसे सेम टू सेम याद रखना पड़ता है। आप सबों को मालूम है कि आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक हम जान चुके हैं कि प्रमाणन क्या है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है कैसे। अब सवाल उठता है कि प्रमाणन अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी है कैसे। इस पर कुछ विद्वानों ने प्रमाणन को रीढ़ की हड्डी की संज्ञा दी है। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है, अंकेक्षण में प्रमाणन का वही महत्व है। लिख रहा है कि यदि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हुई या दोषपूर्ण हो तो उस शरीर की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर को चुस्त एवं खड़े रहने, बैठने तथा चलने में सहायता प्रदान करने के साथ साथ अन्य क्रियाओं को भी व्यवस्थित करने में सहायक होती है। ठीक उसी प्रकार यदि प्रमाणन का कार्य दोषपूर्ण, अधूरा या खंडित हुआ तो अंकेक्षक की शुद्धता एवं प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यद्यपि प्रमाणक का कार्य सही ढंग से किया गया है तो अंकेक्षक अपना अंकेक्षण कार्य को उत्तम बनाए रख सकता है। इस प्रकार इस तथ्य को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। अब इसको मैं अच्छे से समझा दूं कि आप सभी जानते हैं कि एक मानव के लिए शरीर में
रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व है। आप सभी जानते हैं कि अगर मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं हुई तो कोई भी व्यक्ति सीधे खड़ा होना तो दूर, वो बैठ भी नहीं सकता है। एक केचुए की भांति, जैसे एक सांप रेंग रेंग कर चलता है, वैसे चलना पड़ेगा। यानी कि रीढ़ की हड्डी का महत्व एक मानव शरीर के लिए समझा जा सकता है। ठीक उसी तरह से प्रमाणन के आधार पर लेखांकन बनाई जाती है और लेखांकन से अंकेक्षण की जाती है। अगर लेन देन ही गलत हुए तो स्वाभाविक है कि वो लेखांकन भी गलत होगा, क्योंकि अंकेक्षक का कार्य केवल लेखा पुस्तकों की अंक गणितीय शुद्धता या सैद्धांतिक शुद्धता नहीं होती है, परंतु उसका यह भी कार्य है कि वह देखे कि उन प्रपत्रों की भी जांच करे जिसके आधार पर वो लेन देन लिखा गया है। और आप जानते हैं कि प्रपत्रों को लेन देन के साथ मिलाना ही प्रमाणन कहलाता है और प्रपत्र को ही हम प्रमाणक कहते हैं। अब इस तथ्य को और अच्छे से समझा जा सकता है कि मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा है प्रथम भाग, जिस प्रकार स्वस्थ रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति इच्छानुसार चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, उसी प्रकार यदि प्रमाणक सुदृढ़ है तो वह सारा काम को सही ढंग से करेगा, और अगर सुदृढ़ नहीं है तो अंकेक्षक रूपी विशाल भवन शीघ्र ही धाराशायी हो सकता है, यानी कि वो खत्म। दूसरा, जिस प्रकार स्वस्थ रीढ़ की हड्डी वाला व्यक्ति इच्छानुसार चल फिर सकता है, उसी प्रकार प्रमाणन की क्रिया की समुचित व्यवस्था होने पर अंकेक्षक अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। और तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है कि जिस प्रकार टूटी हुई रीढ़ का व्यक्ति न तो ठीक से खड़ा हो सकता है, न चल फिर सकता है और न कोई कार्य कर सकता है, उसी प्रकार यदि प्रमाणन दोषपूर्ण हुआ तो अंकेक्षक लेखा पुस्तकों की सत्यता का प्रमाण नहीं दे सकता। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि बिना प्रमाणन के अंकेक्षण एक ऐसा भवन है जिसमें नींव ही नहीं बनाया गया, अथवा एक ऐसा मानव शरीर जिसमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। अर्थात प्रमाणन अंकेक्षण की नींव है। यह नींव जितना मजबूत होगी, अंकेक्षक रूपी महल उतना ही आकर्षक, सुंदर एवं दोष रहित होगा। अब अंकेक्षण की इस चौथे अध्याय को समझने के बाद अब पांचवा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारे ग्रुप्स का प्रयोग करना पड़ता है। सबों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है इस ग्रुप को डाउनलोड कर भेजने के लिए, जिसमें हमें काफ़ी परेशानी होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें अभी तक सब्सक्राइबर्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट्स इसमें डालते रहिए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तभी यह हमारी मेहनत सार्थक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो ये सार्थकता नहीं रखती है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना कमेंट्स डालिए ताकि हम प्रेरित हो सके और आपके लिए और भी अच्छे तरह से वीडियो को बना सकें। धन्यवाद।